हो रहा था कि शायद मैंने ये करवा। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा टेस्ट भी तो हुआ था बीच। बहरहाल शेख सादी की तरफ आ रहे हैं हम। हमारा अगला चैप्टर है शेख सादी, ठीक है। और शेख सादी कहाँ से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है। रजिस्टर अपने पास रखिएगा, मैं बोलती जा रही हूँ, नोट डाउन करते जाइए जल्दी जल्दी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है हयात सादी। तो ये जो चैप्टर है ये नोट, एक मिनट में बंद करूँ डोर, आवाज आ। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है हयात सादी। लिखिए, हयात सादी से, हयात सादी से सबक शेख सादी। हयात सादी से, हयात सादी किताब का नाम है, ओके। सबक शेख सादी लिया गया है। ठीक है बेटा, लिख लिया? आगे चल रही हूं मैं, देखते जाइए। यह है शम्सुल उलमा ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन नाम, हाली तखल्लुस, याद होगा ये हमने पढ़ा था, याद है जब मैंने अनासिर खमसा पढ़ाया था। बस मैं इसे थोड़ा सा रिपीट करूंगी फिर आगे चलूंगी। और शम्सुल उलमा खिताब था। वालिद का नाम ख्वाजा ईस बख्श अंसारी था। पानीपत में पैदा हुए। आपने पहले कुरान पाक हिफ्ज किया, फिर फारसी और अरबी की तालीम पाई। 17 बरस की उम्र में शादी हो गई। फिर आप दिल्ली चले गए, जहां मिर्जा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा खान शीफ्ता की सोहबत मैसर आई। इसके बाद लाहौर आ गए और पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वहां उन्होंने कुतुब के उर्दू तराजुम पर नजर सानी और दुरुस्ती का काम किया। नजर सानी दोबारा नजर डालना, दुरुस्ती दुरुस्त करना। इस काम से हाली को अंग्रेजी जबान और इसके अदब से आगाही हासिल हुई। यहीं उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद डाली, जिनमें शायर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिखकर लाया करते थे। इन्हीं मुशायरों में हाली ने बरखा रुत, रहमो इंसाफ, हुब्बे वतन और उम्मीद के उन्वान से नज़में पढ़ी। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम भी लिखा, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुआ। हयात सादी आ गई, ये वाली किताब जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद हाली की अहम नस्ली तसनीफ है। अच्छा, ये दिमाग में रखिएगा, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद। हयात जावेद जो आपने तहरीर की है ना, हयात जावेद सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पर तहरीर की है। देखते चलें। ये आ गई किताब मुकदमा शेर व शायरी। ये तनकीद की उर्दू की पहली किताब है, ठीक है। इसके बाद है ये मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। ये हाली की तसनीफ है सारी। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम या मुसद्दस हाली, ये एक ऐसी किताब है कि जो तवील नज़मों पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये किताब तहरीर करवाई है, ये जो किताब है मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम या मुसद्दस हाली जो आपको नजर आ रही है, ये तहरीर करवाई है सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान इस किताब के हवाले से कहा करते थे, यौम आखरत जब खुदा मुझसे पूछेगा सर सैयद तू क्या लाया है, तो मैं कहूंगा हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूं। ठीक है, यानी अब आप कहेंगे ऐसी क्या बात है कि ये कह रहे हैं ये आखरत का सामान है, ये तोशा आखरत है। वो इसलिए कि इस नज्म के अंदर मुसलमानों के माजी, हाल और मुस्तकबिल की बात नज़मिया अंदाज में की गई है। फिर इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार ज़िंदगी हैं उन्हें नज़्म की सूरत में तहरीर किया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तक को नज़मिया सूरत में तहरीर किया है। आगे चल के आपका पाला ज़रूर पड़ने वाला है इस किताब की शायरी से इन फ्यूचर, याद रखिएगा। जब कभी आपके सामने नाम लिया जाए मुसद्दस हाली या मद्दो जज़र इस्लाम, फौरन पहचान जाइएगा ये वो किताबें जो सर सैयद के कहने पर लिखी है। क्लियर, समझ आ गई बेटे? आगे चल, नहीं सर सैयद ने लिखवाई है, दोस्त है ना,
या आपके दोस्त हैं, या आपसे कहें भाई मुझे ये वाला काम करके दो, और आप दोस्त की दोस्ती में उसके कहने पर लिख रहे हैं, सवाब आपको भी मिल रहा है, दोस्त को भी मिल रहा है। दोस्त को ऐसे मिल रहा है कि दोस्त ने ये कह के लिखवाई है, कहा ना दोस्त ने। बिल्कुल, अब समझ आई बात कि ऐसा काम करो कि जब वो दुनिया के सामने जाए तो अब इसमें देखें, आप भलाई या नेकी करते हैं तो वो भलाई नेकी रुकती थोड़ी है, डाइवर्ट हो जाती है ना। अब जैसे इसकी मिसाल यूं लीजिए, हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और हम किसी को हदिया भेज रहे हैं, हमें भी सवाब मिल रहा है, दूसरे को भेज रहे हैं उसे भी सवाब मिल रहा है। क्लियर? चलिए आगे। ये आ गई किताबें। यादगार गालिब, अभी हमने इस किताब का नाम पढ़ा, गालिब के हवाले से लिखी गई है। ये है वो किताब हयात सादी जिसका चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, शेख सादी। राइट, पूरी किताब यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास सिर्फ चंद चीजें लेकर और आपकी बुक में शामिल की गई हैं, और ये है हयात जावेद। और हयात जावेद तहरीर की है सर सैयद अहमद खान, जानते होंगे आप, अब तो शक्लन वाकिफ हो चुके हैं आप इन लोगों से, है ना। ये शख्सियात वो हैं कि हमें मालूम है कि अगर हमें तस्वीर नजर भी आ जाएगी ना, हम फौरन अरे ये गालिब में, अरे ये सर सैयद आ गए। ठीक है, चलें आगे। अब आ गए शेख सादी, अब जरा मायने लिखते जाइएगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का हाल इससे ज्यादा मालूम नहीं कि उनको नमाज रोजे के मसाइल पर बहुत थोड़ी उम्र में याद कराए गए थे, और बचपन ही में उनको इबादत, शब बेदारी रात जागना, ये रात किस में जागना, अल्लाह की इबादत में जागना। मुझे बुक दीजिएगा अपनी उर्दू वाली बेटा, ऐसे दे दें, थैंक यू। और तिलावत कलाम मजीद का कमाल शौक था। ईद और त्योहारों में हमेशा अपने वालिद के हमरा रहते और कहीं आवारा फिरने ना पाते थे। वालिद इनके अफाल अकवाल की निगरानी आम वालिदैन की निस्बत ज्यादा करते थे। अफाल काम अकवाल बातें। शेख सादी ने अपनी तरबियत का बहुत बड़ा सबब अपने वालिद की तादीब और जजरो तौबीख को करार दिया था। इस जमाने में मुसलमानों के बेशुमार मदरसे बिलादे इस्लाम में जा बजा खुले हुए थे। बिलादे इस्लाम, इस्लाम का शहर, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत निजामिया बगदाद ने हासिल की थी, जिसको ख्वाजा निजामुल मुल्क तूसी ने 459 में बनवाया था। इस मदरसे से हजारों जलीलुल कद्र आलिम और हकीम तालीम पाकर निकले थे, जिनकी तसनीफात अब तक मुसलमानों में मौजूद हैं। ये मदरसा इस कदर नामवर मशहूर कि जो उल्मा यहाँ के पढ़े होते मशहूर हो जाते थे, फिर इनके मुस्तनद और जी एतबार होने का किसी को शुबा ना रहता था। इस मदरसे से हजारों जलील कद्र आलिम और हकीम तालीम पाकर निकले हैं, जिनकी तसनीफात अब तक मुसलमानों में मौजूद हैं। ये मदरसा इस कदर नामवर था कि जो उलमा इकराम यहाँ के पढ़े होते मशहूर हो जाते थे, फिर इनके मुस्तनद और जी एतबार, नामवर मशहूर को कहते हैं, मुस्तनद माने हुए, जी एतबार एतबार के काबिल होने का किसी को शुबा ना रहता। शेख सादी ने मदरसा निजामिया में जाकर तहसील इल्म शुरू की। तहसील इल्म हासिल करना, जी एतबार एतबार के काबिल। और जैसा कि बोस्तान में आपने तसरी की है, तसरी वजाहत, यहां से इनके लिए कुछ वजीफा भी मुकर्रर हो गया था। बगदाद में जिन लोगों ने शेख सादी ने पढ़ा था, उनमें सबसे ज्यादा मशहूर और नामवर शख्स अल्लामा अबुल फर्ज अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी हैं, जिनका लकब जमालुद्दीन है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही होगी, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बयान से मालूम होता है कि तालिब इल्मी के जमाने में इनके हम उमर और हमसर कहते हैं बराबर लोग उनकी खुश बयानी और हुस्न तकरीर पर रश्क करते थे। चुनाचा एक बार शेख सादी ने उस्ताद से शिकायत की
कि फला तालिब इल्म मुझको रश्क की निगाह से देखता है, जब मैं आपस में बैठकर मसाइले इल्मिया बयान करता हूँ तो वह हसद से जल जाता है। उस्ताद ये सुनकर शेख सादी पर गुस्सा हुए और ये कहा कि औरों के रश्क हसद की तो शिकायत करते हो। अंडरलाइन ये लिख लीजिए लफ्ज रश्क हसद, लिखे ना, वही तो बता रही हूँ। हसद कहते हैं, रश्क और हसद दो ऐसी कैफियत हैं जिंदगी में कि इंसान इनसे लाजमी इनका शिकार होता है। रश्क खुशी में खुश होना, हसद जलन। क्लियर? लिख लीजिए। अच्छा, ये दिमाग में रखिएगा, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, अगली क्लास में इससे रिलेटेड मैं सवाल लेकर आऊंगी। जैसे आपके एमसीक्यूज बेस्ड सवाल होते हैं और वो मैं आपको दूंगी और वो हमने पढ़ना होगा। ठीक है कश्यप, एक मिनट अभी आपसे बात करती हूँ बेटा। रश्क दोबारा बता रही हूँ, लिख लें, खुशी में खुश होना। जी बिल्कुल, शेयर भी करूंगी मैं आपको। अच्छा, ये मैं किस उससे पढ़ा रही हूँ, मैं फिर आपको बता रही हूँ। ये मैं आपको आगे चल के इसके हवाले से एमसीक्यूज देने वाली हूँ। आपका जो पेपर होता है एक, जिसमें 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं, वो मैं इसी में से सेलेक्ट करके देने वाली हूँ। राइट? बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर भी दूंगी। अच्छा, आप लोगों ने वो ले लिए, नोट्स ले लिए यहाँ से? ले लिए ना, जो मैं देके गई हूँ? अच्छा, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं उन्होंने लिए? कश्यप बोलिए बेटा। जी मिस, ले लिया। और रुबाब आपने लिए? जी मिस। ओके, चलें, बस मैं चल रही हूँ फिर आगे। इसलिए कि अब जो मैं आइंदा आपके पास नोट्स लेकर आ रही हूँ अगली क्लास में, वो मैं आपको सवालात दूंगी, इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर टिक करने होंगे। राइट? चलें। रश्को हसद की तो शिकायत करते हो अपनी बदगोई। बदगोई बुरा भला कहना, और गीबत, गीबत पीठ पीछे बुराई। गीबत को बुरा नहीं समझते। अब यहाँ क्या मामला है, यहाँ शेख सादी ये देख रहे हैं कि तालिब इल्म जो है वो उनके बराबर हमसर हम उम्र जो लोग हैं वो उनकी खुश बयानी, इसलिए कि शेख सादी जब बोलना शुरू करते थे तो लोग उन्हें सुनना करते थे। तो अब वो ये देख रहे हैं कि तालिब इल्मी का जमाना है और कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं कि भाई फला तालिब इल्म है, वो मुझे रश्क की निगाह से देखता है, और जब मैं इल्मिया मसाइल बयान करता हूँ, इल्मिया मसाइल इल्म से भरपूर जो मसाइल होते हैं, तो मुझको रश्क की निगाह से एक देखता है और दूसरा वो हसद से जल जाता है। आ गई बात? रश्क क्या मायने हुए बताइए दोबारा? खुशी में, और हसद जलन। ये दोनों एक साथ नहीं आते, ये दिमाग में रखिएगा। गीबत पीठ पीछे बुराई, ये वही वाली बुराई है कि जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गीबत की उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। ठीक है? को बुरा नहीं समझते। शेख सादी का मिलान, मिलान रुझान, देहान। दो मिनट रुके, अजान हो जाए फिर चलते हैं। ठीक है? बोलिए कश्यप। मिस, मुझे बस 2 लफ्ज के वो मायने बता देंगी? जी बोलिए। मिस, एक मुस्तनद। मुस्तनद लिखिए, माना हुआ तस्दीक शुदा। मिस, तहसील इल्म। तहसील इल्म, इल्म हासिल करना। ओके मिस, थैंक यू। रुझान, देहान।
अच्छा जी, हम थे मिलान की तरफ। मिलान कहते हैं रुझान या ध्यान, कहते हैं ना बचपन में बच्चे का रुझान ऐसा है। सही है। अच्छा, ये जो मैं मीनिंग बता रही हूँ ना, मैं ये मीनिंग आपसे सवालात में पूछ सकती हूँ, सो प्लीज बी रेडी दिमागी तौर पर भी। ठीक है। मिलान बचपन से फुक्र और दरवेशी की तरफ था। लिखिए ये अल्फाज फुक्र और दरवेशी। ये लास्ट लाइन है बेटा, फे खौफ रे। परहेजगार, नेक। ठीक है, आगे चलो। फुक्र और दरवेशी की दरवेशी तरफ। का क्या मतलब है? बेटा दरवेश परहेजगार इंसान को ही कहते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत रखता हो। सूफी भी कह सकते हैं। दरवेश सुना होगा ना आपने। अच्छा, ये दरवेश की आगे चल के वो डिटेल भी है असल में, दरवेश कौन होता है और आलिम कौन होता है। ठीक है। की तरफ ज्यादा जी। था तालिब इल्मी के। चलें, यहाँ आ गया, बस मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी, इसे मैं यहीं क्लोज करूंगी चैप्टर को आपका। तालिब इल्मी के जमाने में भी ये बराबर वजदो समा की मजालिस में। वजदो समा लिखिए। वजदो समा किसे कहते हैं? वजदो समा मौसीकी, म्यूजिक या कव्वाली। समा वैसे कव्वाली के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, आगे नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है। कि मजालिस में शरीक होते थे और अल्लामा इब्ने जोजी हमेशा उनको समा से मना करते थे। मगर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को समा का ऐसा शौक था कि इस बाब में भी किसी की नसीहत कारगर ना होती। कारगर, मुफीद, फायदेमंद। लेकिन उलमा की सोसाइटी भी आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में घर करती जाती थी। अब देखें, ये इंग्लिश का लफ्ज है सोसाइटी। अल्ताफ हुसैन हाली ने इसे अपनी तहरीर में तहरीर किया है। क्लियर। आखिर एक रोज किसी मजलिस में उन्हें एक बद आवाज कव्वाल से पाला पड़ा। बद आवाज, खराब आवाज वाला। पाला पड़ा, सामना करना। और बाज जरूरत सारी रात इस मकरू सोहबत। देखिए मकरू यहां मैंने लिख दिया है किराहियत, सोहबत साथ लिखा है बेटा, देखो सामने। मकरू किराहियत, किराहियत नफरत। जैसे अगर हम किसी शख्स के साथ बैठे हों और हमें उससे नफरत महसूस हो। इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं, आप किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, या चलें वो भी छोड़ दें, आप टीवी पे देखते हैं एक वो चैनल है ना जिसमें लोगों को बुलाया जाता है, कौन कौन गाना गाएगा हाथ उठाइए, होता है ना। उसमें लोगों को स्टेज पे बुला लिया जाता है, फिर कहा जाता है अच्छा जी शुरू हो जाइए, उन्हें माइक दिया जाता है ना ऐसा। और इसके बाद फिर हम बहुत जोर जोर से हंसना शुरू हो जाते हैं। चलें थोड़ी देर के लिए तो हम उसका मजाक बना लेते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा शख्स के जिसे गाने का कुछ पता ही ना हो, जिसे कव्वाली का कुछ पता ही ना हो, और वो भैं 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 करना शुरू करे, और महफिल भी ऐसी कि भाई आप बैठ गए तो आप उठ ही नहीं सकते, तो फिर क्या मामला होगा। ठीक है। मकरू सोबत में बसर हो गई, यानी पूरी। यहाँ एक बद आवाज कव्वाल जो था, उसकी कवाली सुन सुन के अब हालत भी ऐसी कि उठ के भी नहीं जा सकते, कवाली अटेंड भी करनी है हमें। मामला ये है। सोहबत के खत्म होने पर, अब साथ खत्म हो गया, अब हम उठ रहे हैं वहां से। सोहबत के खत्म होने पर आपने सर से मंडासा उतारा। मंडासा पता है किसे कहते हैं? वो जो बड़ी वाली पगड़ी होती है ना, उससे कहते हैं। लिख लें, मंडासा पगड़ी। शेख सादी? नहीं 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 नहीं, ये तो उस जमाने में वो दस्तार वगैरह नहीं होती थी। दस्तार कह लें, पगड़ी कह लें, वो नहीं टोपी के ऊपर पहले टोपी पहनते हैं फिर वो साफा बांधते हैं, तो उसे मंडासा कहते हैं जी।
जी जी बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है। तो वो इसीलिए मैंने कहा पगड़ी लिख दिया, वो पगड़ तो लिखवाने से रही। ठीक है। मंडासा उतारा और जेब में से एक दीनार निकाला, और ये दोनों चीजें कव्वाल की नजर की तो फतन दे दी। नजर करना तोहफे में। बेटा आप कुछ और भी पढ़ रहे हैं बैठ के, यूं पलट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। असहाबे मजलिस, असहाबे मजलिस, मजलिस में मौजूद लोग। इसको इस हरकत से ताज्जुब हुआ, ताज्जुब हैरानगी, सख्त हैरान हुए, अरे ये क्या हरकत की है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यारों से कहा, मैंने आज इस शख्स की करामत मुशाहिदा की है। मुशाहिदा गहराई से देखना या ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं। वैसे करामत पता है किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन, गहराई से देखना। करामत कहते हैं कोई मौजज़ा, कहते हैं ना वो बड़े करामती आदमी है, भाई बड़े करामत वाले बाबा हैं। मेरेकल इंग्लिश में करामत समझते के हो तुम लोग, मायने क्या अंग्रेज है? हो ना। जी बेटा, करामत के मायने क्या है? करामत मौजज़े को कहते हैं। मौजज़ा मीन्स मिरेकल, ऐसा मौजज़ा हो गया। जी, मुफीद, फायदेमंद, बताया नहीं था मैंने। एक मिनट, कारगर ये रहा, नसीहत कारगर, कारगर भी लिख लो बेटे आप दोनों। कारगर, मुफीद, फायदेमंद। मैंने कहा ना इसमें जरा अल्फाज ज्यादा हैं, तो मैं इसे फिर यही वाइंड अप करूंगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मिस नजर की के मायने दोहरा तोहफा दे देंगी दिया, प्लीज? तोहफा दिया, नजर की, तोहफतन दी। ठीक है जनाब। अच्छा, अपनी पगड़ी भी उतार के दे दी, जेब से एक दिनार निकाल के दे दिया। असहाबे मजलिस को इस हरकत से ताज्जुब हुआ, ताज्जुब हैरानगी। अब जितने लोग मजलिस में थे हैरान रह गए, ये क्या चक्कर है भाई। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यारों से कहा कि मैंने आज इस शख्स की करामत मुशाहिदा की। अब आ गई वही बात, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उस मौजज़े को देखा मैंने। मेरा मुरब्बी, मुरब्बी तरबियत करने वाला, यहाँ लिखा हुआ है देख लें, जिसे हम कहते हैं उस्ताद। थोड़ा सा आपके लिए ये चैप्टर मुश्किल होगा, मैं आपको बता रही हूँ, अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं। मेरा मुरब्बी उस्ताद हमेशा समाज से मना करता था, मगर मैंने इनके हुक्म की तामील ना की, तामील ना की, ना माना, हुक्म ना माना, और बराबर समा में शरीक होता रहा। क्लियर? आज खुशकिस्मती से इस मुबारक जलसे में आना हुआ और इस बुजुर्गवार कव्वाल के तसर्रुफ से, तसर्रुफ इख्तियार, इख्तियार या अमल दोनों मैंने यहां लिख दिया है, तसर्रुफ। तसर्रुफ से मैंने हमेशा के लिए समा से तौबा की। यानी अब यहाँ इन्होंने क्या कहा कि मैं, मेरा जो मुरब्बी, अच्छा मुरब्बी कौन होता है? मुरब्बी एक उस्ताद वो होता है जो आपको इल्म दे रहा है, राइट। एक उस्ताद वो होता है जो आपको इल्म देने के साथ साथ आपकी तरबियत भी करता है, आपको बताता है बेटा देखो ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, अगर आप बुराई की तरफ जाओगे तो ये मामला होगा। फिर खासतौर पर वो उस्ताद जो आपको ये सबक दे रहा हो कि आप इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो वो आपसे ये कहेगा, यानी अब आपने क्या करना है कि आप इस दुनिया में रह रहे हैं और आप इस्लाम के हवाले से आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस्ताद साथ में ये भी गाइडेंस दे रहा है, तसव्वुफ के हवाले से गाइड किया जा रहा है। उस्ताद कह रहे हैं कि बेटा देखो ये जो मजालिस है ना कवाली की, इसमें चूंकि गाना बजाना होता है, जाहिर सी बात है म्यूजिक है, तो आप इसमें शरीक ना हो, इससे असर पड़ता है। तो ये नहीं मानते थे,
बच्चे होते हैं ना, उस्ताद कहता है बेटा ये काम नहीं करना, लेकिन आप किए चले जाते थे। और मजे की बात ये हुई कि बद आवाज, जो बुरी भौंडी आवाज वाला कव्वाल था, उससे पड़ गया वास्ता।